हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 1123 जिसका नाम है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ डीपेस्ट लीव्स। तो बेसिकली हमें रूट दिया है गिवन और हमें रिटर्न करना है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ इट्स डीपेस्ट लीव्स। तो चलिए देखते हैं हम ये कैसे करने वाले हैं अप्रोच। सबसे पहले हमें ये दिया है कि हर एक डेप्थ डी के नीचे की जो डेप्थ होती है वो d+1 होती है और हर एक बाइनरी ट्री का जो नोड होता है जिसके दोनों चाइल्ड नहीं होते लेफ्ट और राइट वो एक खुद नोड लीफ होता है। और एंसेस्टर क्या होता है उन्होंने बताया है कि फॉर एग्जाम्पल 7 है हमारा जो नोड, तो उनके उसके एंसेस्टर हो सकते हैं 2, 5 और 3। सिमिलरली 8 के एंसेस्टर क्या होते हैं 1 और 3। 4 के एंसेस्टर होते हैं 2, 5 और 3। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि हम लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर कैसे ढूंढने वाले हैं। और ये होता है द लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ सेट एस ऑफ नोड्स इज अ नोड विथ लार्जेस्ट डेप्थ सच दैट एवरी नोड इन एस इज इन द सब ट्री विथ रूट ए। मतलब बेसिकली वो इतना ही कहना चाह रहे हैं कि सबसे डीपेस्ट जो लीव्स है उसके उसके जो उसका जो कॉमन एंसेस्टर है और वो सबसे पहला जो एंसेस्टर हमें मिल रहा है वो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है। उसके आगे के ऊपर के जो नोड्स होंगे वो नहीं होंगे लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। फॉर एग्जांपल 5 जो हमारा नोड है वो भी एक कॉमन एंसेस्टर है 7 और 4 लीव्स का, पर वो लोएस्ट नहीं है क्योंकि 2 उससे पहले आता है, तो 2 हमारा हो जाता है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि इसे हम करने कैसे वाले हैं अप्रोच। तो ये मैंने ट्री ला दिया हमारा। तो हमें ये देखना है कि हम लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर कैसे ढूंढने वाले हैं। तो इस ट्री को देख के मुझे दो चीज पता चल रहे हैं। सबसे पहले हमें डीपेस्ट लीव्स का चाहिए लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। तो ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं अगर मैं एक नोड एक्स पे हूं और उसके लेफ्ट साइड में मैं लेफ्ट सब ट्री की हाइट देखूंगा और राइट साइड में राइट सब ट्री की हाइट देखूंगा। तो अगर मेरा एक नोड है और उसका लेफ्ट सब ट्री में हाईएस्ट डेप्थ है, फॉर एग्जांपल इस केस में 1, 2, 3 और इस नोड को पकड़ के 4 डेप्थ है और इसमें 1, 2 और 3, 3 को खुद को पकड़ के 3 डेप्थ है। तो मेरा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर 100% मेरे लेफ्ट साइड में होगा। ऑब्वियसली ये लेफ्ट साइड में होगा क्योंकि मेरा डेप्थ सबसे ज्यादा इधर है लेफ्ट सब ट्री में। उसका यही मतलब है कि मेरे लीव्स जो है लीव्स मैक्सिमम डेप्थ लीव्स जो हो गए मेरे मैक्सिमम डेप्थ लीव्स वो मेरे लेफ्ट साइड में होंगे लेफ्ट सब ट्री में इधर से 3 से। और सिमिलरली मुझे लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर किसका चाहिए मैक्सिमम डेप्थ लीव्स का ही चाहिए, इसलिए मेरा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर भी होगा मेरे लेफ्ट साइड में। तो सिमिलरली अगर मेरा ऐसा केस होता कि यहाँ तो हमारा केस है कि डेप्थ ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज ग्रेटर देन डेप्थ ऑफ राइट सब ट्री। अभी हम ऐसे केस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये है ठीक है, तो ये मेरा अगर रूट होता तो मेरा एलसीए क्या होता इस केस में, इस ट्री में मेरा एलसीए ये होता क्योंकि मेरी डेप्थ मेरे खुद के राइट साइड में लार्जेस्ट है। ये है 1, 2, 3, 4, यहाँ है 4 डेप्थ इस रूट के लिए और सिमिलरली लेफ्ट साइड में है इसके 3 डेप्थ। तो मेरा 100% जहां मेरा डेप्थ जिस सब ट्री में ज्यादा होगा उधर ही मुझे लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर मिलने वाला है, ऐसा मैं कह सकता हूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस 2, ये था केस 1, ये है केस 2 जिधर मुझे डेप्थ ऑफ लेफ्ट इज लेसर देन डेप्थ ऑफ राइट मिल रही है। तो अभी हम देखेंगे एक अलग केस जिसमें मेरा अगर ऐसा ट्री हो तो मेरा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ मेरी लेफ्ट सब ट्री की डेप्थ है 3 और राइट सब ट्री की भी डेप्थ है 3। मतलब मेरे जो डीपेस्ट लीव्स है वो मेरे लेफ्ट साइड में सब ट्री में भी बिलोंग करते हैं, जो कि है ये वाले 2 लीव्स। और सिमिलरली मेरे जो और डीपेस्ट लीव्स है वो मेरे राइट सब ट्री में भी
करते हैं प्रेजेंट होते हैं है प्रेजेंट है, मतलब मैं खुद अपना लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर हूँ इन लीव्स का। तो अगर ये 2 लीव्स भी नहीं होते फॉर एग्जांपल, फिर भी इसका डेप्थ 3 ही होता और हमें लोएस्ट सब ट्रीज जो होते लोएस्ट लीव्स मिलते, डेप्थ डेप्थ के जो मैक्सिमम डेप्थ के लीव्स मिलते वो मेरे लेफ्ट और राइट साइड ही में ही मिलते मुझे। उसका यही मतलब होता है कि मैं खुद जो हूँ वो मैं एलसीए हूँ उन लीव्स के लिए। तो क्योंकि मुझे हर एक लीव मैक्सिमम डेप्थ लीव का लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैं इस लीफ का लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर लेने वाला हूँ जो कि ये है, या सिर्फ इस लीफ का लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर लूंगा जो कि ये है। मुझे इन दोनों लीफ का चाहिए लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर, और वो वही होगा जो हमारा रूट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस 3। तो हमें इससे ये पता चल रहा है, हमारा ऐसा होगा कि इफ कंडीशन या सूडो कोड कि इफ हमारा डेप्थ लेफ्ट हाइट या डेप्थ, ठीक है हम डेप्थ बोलते हैं, डेप्थ इज इक्वल टू हमें आ गया कुछ एक्स वैल्यू और हमारा राइट डेप्थ आ गया y वैल्यू। तो इधर हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि इफ x इज इक्वल टू वाई हो, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि इफ लेफ्ट डेप्थ हमारा इक्वल टू हो राइट डेप्थ, तो उसका मतलब यही है कि मेरा खुद का नोड जो है रिटर्न नोड या रूट कुछ भी बोल सकते हो, हम नोड नहीं रूट बोल देते हैं, रिटर्न कर दो रूट, क्योंकि यही मेरा है लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर। अभी ये तो हो गया हमारा केस 3। अभी केस 2 में क्या था? केस 2 वो था एल्स इफ, केस 2 देख लेते हैं, डेप्थ लेफ्ट इज लेस देन डेप्थ राइट। तो लेफ्ट डेप्थ मेरी है लेस देन राइट डेप्थ, तो मैं ऐसे रिकर्सिवली कॉल कर सकता हूँ हमारा खुद का एलसीए वाला फंक्शन जो कि होगा एलसीए डीपेस्ट लीव्स। तो कॉल कर दो एलसीए डीपेस्ट लीव्स मेरे राइट में, क्योंकि मुझे एलसीए मिलने वाला है मेरे डीपेस्ट लीव का मेरे नोड के राइट साइड में, इसलिए रूट का राइट। एल्स उसका क्या मतलब है, मेरा लेफ्ट जो है वो ग्रेटर देन है उसका, ये है हमारा केस 1 जो कि है लेफ्ट डी ग्रेटर देन राइट डी। तो इधर हम क्या करेंगे, हमारे लेफ्ट साइड में रिकर्स करेंगे, क्योंकि हमें हमारा जो लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर मिलने वाला है वो लेफ्ट साइड में मिलने वाला है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एलसीए डीपेस्ट लीव्स तुम्हें मिलेगा राइट साइड में, इसलिए लेफ्ट साइड में, इसलिए जाओ और रिकर्स करो हमारे लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो हमारा ये ऐसे एल्गोरिदम या सूडो कोड हो गया। अभी हमें ये देखना है कि हम हाइट कैसे ढूंढने वाले हैं, क्योंकि हमें तो लेफ्ट साइड का हाइट चाहिए और राइट साइड का हाइट चाहिए। तो हाइट के लिए तो हमें ऑलरेडी आ चुका है, मतलब आता ही होगा, आई होप सो गाइस। अगर नहीं आता हो तो पुराने वीडियो आप देख सकते हो, जिधर मैंने ऑलरेडी समझाया है कि हाइट हम कैसे ढूंढते हैं एक ट्री का। तो वो ऐसा होगा, हाइट इंटीजर हम रिटर्न करने वाले हैं और ट्री नोड लेने वाले हैं। तो सबसे पहले इफ कोई नोड नल हो तो हमारी हाइट ऑब्वियसली होगी रिटर्न 0, क्योंकि कोई नल हो तो उसकी हाइट 0 ही होगी, और क्या होगी, एग्जिस्टेंट ही नहीं है वो नोड। उसके बाद रिटर्न 0, फिर हम लेंगे हमारे नोड के लेफ्ट हाइट जो कि होगी लेफ्ट हाइट इज इक्वल टू रिकर्सिव कॉल लगाएंगे हमारा हाइट ऑफ नोड
डॉट लेफ्ट, ये होती है हमारी रिकर्सिव कॉल जिसमें फेथ होता है कि मुझे गेट कर दो लेफ्ट की हाइट, और ये लेफ्ट की हाइट मतलब ये लेफ्ट सब ट्री की हाइट होती है। सिमिलरली हमारा आएगा इंटीजर राइट हाइट, हमें रिकर्सिव फेथ ये दे देगा जो कि होता है हाइट ऑफ नोड डॉट राइट। और अभी अगर मुझे लेफ्ट हाइट और राइट हाइट मिल चुकी है मेरे नोड के लिए जो कि है 1 और 1 फॉर एग्जांपल, तो मेरी खुद की हाइट क्या होने वाली है, मेरे खुद के नोड की हाइट ऐड करेंगे इन दोनों के मैक्स से। तो हम रिटर्न क्या करेंगे इधर से, मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट कॉमा राइट हाइट प्लस 1, ये होगा हमारा रिटर्न। क्योंकि अगर मेरा ऐसा भी कोई हाइट हो तो इधर से आ जाएगा मैक्सिमम 1 2 2 आ जाएगा इधर से। तो इस नोड के लिए मैक्सिमम हाइट है टोटल 3, और ये लेगा इसकी राइट साइड वाली हाइट। ठीक है, तो हमारे हाइट फंक्शन भी हो गया। तो आई होप गाइज आपको पता चल गया हो कि हम सबसे पहले हाइट ढूंढने वाले हैं और फिर इन 3 केसेस को अप्लाई करके हम हमारा खुद का रिकर्सिवली एलसीए निकालने वाले हैं। ठीक है, तो हमें अप्रोच पता चल गया, सूडो कोड भी ऐसे आ गया है। अभी हम कोड करेंगे, फिर उसके बाद बहुत अच्छे से ड्राई रन भी करेंगे और फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। तो चलिए करेंगे हम अभी कोड। तो सबसे पहले मैं एक हाइट फंक्शन बना देता हूँ, पब्लिक इंट हाइट, जो लेगा हमारा ट्री नोड, उसकी बेस केस होगी बेस केस जो कि है इफ नोड इक्वल टू नल है मेरा तो रिटर्न कर दो 0। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा लेफ्ट रिकर्सिव कॉल लगाएंगे, लेफ्ट रिकर्सिव कॉल ऑफ फेथ, जो कि होगा इंट, मेरे इंट लेफ्ट हाइट में सेव करो नोड का लेफ्ट हाइट। सिमिलरली राइट रिकर्सिव फेथ ऑफ कॉल हमारा होगा कॉल ऑफ फेथ ऑफ कॉल जो बोलना है बोल सकते हो, इज इक्वल टू हाइट ऑफ, मेरे नोड के राइट में जाओ और नोड डॉट राइट और हाइट लेकर आओ। ठीक है, तो अगर मेरे खुद के नोड को मिल गई है कैलकुलेट हाइट ऑफ करंट नोड, अगर मुझे मेरे खुद के नोड की लेफ्ट और राइट हाइट मिल गई है तो मैं क्या करूंगा, उसमें से मैक्स ले लूंगा जो कि होगा मैथ डॉट मैक्स, लेफ्ट हाइट और राइट हाइट के बीच में से कोई भी जो मैक्स हो, और उसमें मेरा खुद का हाइट ऐड करूंगा 1 और रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा ये हाइट हो गया। अभी ये है हमारा बेस केस ऑफ एलसीए जो कि है अगर मेरा रूट ही नल हो तो रिटर्न कर दो नल नोड, क्योंकि मेरा एलसीए एक्सिस्ट ही नहीं करता। फिर उसके बाद मैं करूंगा गेट लेफ्ट हाइट जो कि होगा इंट लेफ्ट सब ट्री का हाइट चाहिए अभी हमें इस वेरिएबल में, तो गेट लेफ्ट सब ट्रीज हाइट जो होगा इंट लेफ्ट सब ट्री एच इज इक्वल टू, यहाँ हम हाइट कॉल कर देंगे और हमारा रूट का लेफ्ट पास कर देंगे। सिमिलरली यहाँ हम राइट सब ट्री का भी हाइट ले लेंगे, सब ट्री हाइट इज इक्वल टू हाइट ऑफ रूट डॉट राइट। फिर अभी जब मुझे लेफ्ट और राइट हाइट मिल गए हैं तो हम क्या करेंगे, चेक विच एवर हाइट is max we have our LCA on that
साइड ऑफ आवर रूट। तो ये ऐसे होगा, इफ लेफ्ट सब ट्री हाइट इज इक्वल टू हमारा राइट सब ट्री हाइट है, तो वो केस कौन सा था, वो केस 3 था। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा मेरे रूट को, क्योंकि यही मेरा करंट वाला LCA है नोड। अगर मेरा एल्स इफ लेफ्ट सब ट्री हाइट मेरी लेस देन है मेरे राइट सब ट्री हाइट से, तो मेरा उसका मतलब है हम रिकर्स करेंगे लेफ्ट साइड में, रिटर्न LCA लीव्स रूट डॉट लेफ्ट, क्योंकि मेरा LCA लेफ्ट साइड में करता है बिलोंग, नहीं राइट साइड में करता है, सॉरी। तो हम राइट में जाएंगे क्योंकि मेरा राइट साइड का हाइट बड़ा है, मतलब उधर डीपेस्ट लीफ मिलेंगे मुझे और उधर ही LCA मिलेगा। तो RIGHT, ठीक है। नहीं तो अभी इसका मतलब है मेरा लेफ्ट सब ट्री इधर बड़ा है, मतलब मेरा लेफ्ट में मिलेगा मुझे LCA। वी विल गेट LCA इन लेफ्ट साइड, ठीक है। तो अभी ये हो गया पूरा हमारा कोड, एक बार रन करके देखेंगे इसे। टर्न और max.max, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं, और ये सबमिट भी हो रहा है, ठीक है। हम अभी इसे लिखेंगे C++ में एक बार। तो फिर से सबसे पहले मैं लिखूंगा हाइट, जो लेगा प्री नोड और रिटर्न करेगा एक इंटीजर हाइट। अगर हमारा नोड एग्जिस्ट नहीं करता, नल है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा 0, क्योंकि उसकी हाइट तो 0 है। ये होता हमारा है बेस केस। फिर उसके बाद इंट लेफ्ट हाइट हम लेंगे, हाइट से ही मांगकर नोड का लेफ्ट नोड पास करके। सिमिलरली हम लेंगे राइट हाइट को कॉल कर नोड का राइट नोड पास करते हुए। ये है हमारा रिकर्सिव फेथ ऑफ लेफ्ट एंड राइट नोड। तो अभी मैं कैलकुलेट करूंगा करंट नोड्स हाइट, जो कि है इक्वल टू रिटर्न मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट कॉमा राइट हाइट प्लस मेरा खुद का एक 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइट। अभी हम लिखेंगे LCA के लिए, इफ रूट मेरा नल इक्वल टू हो तो रिटर्न कर दो नल, क्योंकि फिर मेरा LCA एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर ट्री भी एग्जिस्ट नहीं करता। फिर उसके बाद मैं लूंगा गेट लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज हाइट, जो होता है इंट लेफ्ट सब ट्री हाइट इज इक्वल टू हाइट बुलाते हैं हम और पास कर देते हैं हमारा रूट का लेफ्ट नोड, और ये नल पॉइंटर होगा। फिर उसके बाद हम सिमिलरली राइट सब ट्री हाइट निकालेंगे, ये होगा राइट सब ट्री हाइट। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, चेक आवर 3 केसेस, जो कि होते हैं इफ लेफ्ट सब ट्री हाइट अगर इक्वल हो जाती है राइट सब ट्री हाइट से, तो फिर मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा रूट को, क्योंकि करंट नोड इज आवर LCA इस केस के लिए। एल्स हमारा अगर लेफ्ट सब ट्री हाइट होता है लेस देन राइट सब ट्री हाइट, तो फिर मैं रिटर्न कर दूंगा लेफ्ट साइड में जाकर ढूंढूंगा मेरे खुद के डीपेस्ट लीव्स का LCA को,
नहीं राइट साइड में, क्योंकि मेरे डीपेस्ट लीव्स राइट साइड में प्रेजेंट है, तो मैं इधर पास कर दूंगा रूट का राइट। नहीं तो क्या होता है फाइनल केस कि हमारा लेफ्ट सब ट्री बड़ा है हाइट, मतलब मैं रिटर्न कर दूंगा लेफ्ट रूट के लेफ्ट में जाकर ये वाला एलसीए। तो ठीक है, ये था हमारा पूरा कोड। एक बार रन करके देखते हैं इसे। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है। सबमिट करके देखेंगे और ये सबमिट कर रहा है। ठीक है, अभी हम इसे बहुत अच्छे से ड्राई रन करेंगे और देखेंगे कि आखिर में कोड में चल क्या रहा है। तो ये है हमारा कोड, नहीं ये है ट्री और ये है कोड। तो आई होप गाइज आपको ये कैसे चल रहा हो वो पता चल गया होगा ऑलरेडी। हाइट कैसे ढूंढ रहे हैं या वो भी मैं बताऊंगा, पर अभी के लिए इतना फेथ लगाओ, एक एब्स्ट्रैक्शन लगाओ कि आपको ऑलरेडी हमें मिल चुकी है एक लेफ्ट सब हाइट और राइट सब हाइट। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हाइट हम कैसे देख रहे हैं, मिला रहे हैं। तो एज्यूम कर लो फॉर जस्ट सेक, थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन भी जरूरी होता है कोड में। तो ये एज्यूम कर लो कि ये हाइट का फंक्शन चल रहा है एकदम सही। तो सबसे पहले क्या होता है, हम होते हैं √3 के ऊपर और हम देखते हैं कि 3 का लेफ्ट सब हाइट आ जाता है 1 2 3 4, तो ये आ जाता है 3 लिख लेते हैं हम। ठीक है, ये इसका करता है रिटर्न, इसलिए ये करेगा 3 रिटर्न 1 2 3। लेफ्ट में आ जाता है ये 3 और राइट सब हाइट में 3 के आ जाता है 1 2 2। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा मेरी लेफ्ट सब हाइट लेस देन है राइट सब हाइट से, सब ट्री के हाइट से, मतलब मैं क्या करूंगा रूट डॉट राइट में जाऊंगा, सॉरी लेफ्ट ग्रेटर है, तो लेफ्ट ग्रेटर है तो मैं क्या करूंगा रूट डॉट लेफ्ट में जाऊंगा और मेरे एलसीए को ढूंढूंगा। इसलिए हम इधर क्या करते हैं, एलसीए को कॉल कर देते हैं 5 के ऊपर। फिर 5 क्या करता है, 5 फिर से अपनी हाइट ढूंढ के लाता है। एब्स्ट्रैक्शन ध्यान में रखिएगा, ये हाइट बराबर चल रहा है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, प्लीज एज्यूम करिए, उससे ही बातें बनती है। तो अभी ये 5 अपना लेफ्ट सब हाइट ले आता है मैक्सिमम, जो कि है 1, और राइट सब हाइट ले आता है जो कि है 2। तो अभी हमारा ये कंडीशन होता है ट्रू 5 के लिए कि हमारा लेफ्ट सब हाइट इज लेस देन राइट सब हाइट, इसलिए हम रिटर्न कर देते हैं एलसीए ऑफ रूट ऑफ राइट। तो हम चला देते हैं राइट की कॉल, यहाँ से लेफ्ट की चलाई थी, अभी हम चला रहे हैं राइट की कॉल, आ जाता है 2 स्टैक पे। अभी 2 क्या करता है, अपना लेफ्ट हाइट लाता है जो कि है इक्वल टू 1 और राइट भी हाइट लाता है जो कि है इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं 2 पे हम रिटर्न कर देते हैं रूट। तो ये रिटर्न कर देते हैं रूट मतलब हमने 2 कर दिया रिटर्न इसे। फिर ये 5 खुद 2 को करता है रिटर्न 3 को, और 3 2 को करता है रिटर्न मेन फंक्शन को, क्योंकि हमने इधर हर फंक्शन के कॉल में रिटर्न लगाया था, इसलिए ये रिटर्न कैच करते हैं और रिटर्न कर देते हैं रूट को। तो 5 का राइट था, तो 5 का राइट कैच करता है 2 और रिटर्न कर देता है 3 के लेफ्ट को। 3 का लेफ्ट कॉल कैच करता है 2 और रिटर्न कर देता है ये 2 मेन फंक्शन को। तो ऐसा चलता है हमारा पूरा ट्री। अभी हम देखेंगे अगर हमारा ऐसा था ट्री 4 10 12 13, अगर ऐसा होता तो क्या होता ये देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसी नोड के साथ 3। तो ट्री सबसे पहले क्या करता है, अपना लेफ्ट सब ट्री हाइट मंगाता है और राइट सब ट्री हाइट मंगाता है फंक्शन कॉल से, और उसे मिल जाता है लेफ्ट से 1 2 3 मैक्सिमम और राइट से 1 2 3 4 मिलता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा राइट तो बड़ा है, इसलिए 3 का ये वाला कॉल चलता है राइट वाला कॉल, और हम चले जाते हैं इधर स्टैक पे। ये कॉल भी मैं इधर लिख देता हूँ राइट, RC लिख देता हूँ राइट कॉल, और यहाँ पे आ जाता है 1 नोड।
क्योंकि हम राइट को कर देते हैं इधर सबमिट। फिर 1 खुद क्या करता है, अपनी लेफ्ट सब ट्री की हाइट मंगाता है जो कि है 1 2 3 मैक्स हाइट 1 2 3, और राइट सब हाइट की आ जाती है 1। इसलिए 1 क्या करता है, फिर से अपनी ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, इसलिए ये अपने लेफ्ट में कॉल लगाता है, लेफ्ट कॉल 0 को, और उसको बोलता है कि मेरे लिए एलसीए लेकर आ जाओ। फिर उसके बाद क्या होता है, 10 खुद क्या करता है, अपनी लेफ्ट मैक्सिमम सब ट्री की हाइट मंगाता है जो कि आता है 1, और राइट की मैक्सिमम सब हाइट मंगाता है जिससे आता है 2। फिर ये 0 क्या करता है कि ठीक है, मेरी राइट वाली सब ट्री की हाइट ज़्यादा है, तो मैं क्या कर दूंगा, मेरा राइट वाला कॉल चलाऊंगा और रिटर्न कर दूंगा ये एलसीए डीपेस्ट लीव्स ऑफ रूट ऑफ राइट जो कि है 10। फिर 10 खुद क्या करता है, अपनी लेफ्ट हाइट मंगाता है और ये 1 आता है, राइट हाइट मंगाता है, ये भी 1 आ जाता है। फिर 10 बोलता है अच्छा, उसका मतलब है मैं ही इस ट्री का या इस सब ट्री का एलसीए हूँ, तो मैं रिटर्न कर देता हूँ रूट। मतलब 10 खुद को रिटर्न कर देता है 0 के राइट कॉल में 10, तो ये इधर ऐसे आ जाता है 10। फिर 0 खुद ये 10 रिटर्न कर देता है 1 के लेफ्ट कॉल में 10, तो ये ऐसे आ गया इधर 10। और फिर 1 खुद क्या करता है, रिटर्न कर देता है 3 के राइट कॉल में 10, ये ऐसे 3 के राइट कॉल में आ गया 10, और 3 खुद रिटर्न कर देता है ये 10 मेन फंक्शन। तो यहाँ से ये हर एक नोड स्टैक से रिटर्न करते समय ही हटते जाता है। तो ये थी पूरी कहानी हमारी। तो आप बोल रहे हो कि आपने तो हमें साइज कैसे मिल रहा था वो सिखाया ही नहीं या समझाया ही नहीं, तो मैं वो भी समझा देता हूँ आपको। तो अभी हम सिर्फ हाइट पे करेंगे कॉन्सेंट्रेट। अभी ये समझ लो, एब्स्ट्रैक्ट कर दो कि ये फंक्शन मेरा बराबर चल रहा है। अभी हम देखेंगे कि ये हाइट कैसे फाइंड करता है। तो ये आ गया हमारा हाइट का फंक्शन, ठीक है। तो ये हाइट ऐसे चलता है, जब 3 हम फॉर एग्जांपल 3 डालते हैं या 5 से शुरू करते हैं हम, क्योंकि हमने इधर 5 को कॉल लगाया था, इधर नोड में आ जाता है 5। 5 क्या करता है, 5 अपनी लेफ्ट कॉल चलाता है इधर और ऐड कर देता है 6 को। 6 अपने लेफ्ट कॉल चलाता है और ऐड कर देता है नल को। नल से उसे लेफ्ट हाइट में रिटर्न हो जाता है 0 बेस केस से। फिर 6 अपना राइट कॉल चलाता है, फिर से नल ऐड कर देता है और स्टैक से रिटर्न कर जाता है नल 0। फिर 6 खुद क्या करता है, अपनी लेफ्ट और राइट का मैक्स ले लेता है जो कि है 0, और खुद +1 ऐड करके भेज देता है ये हाइट 5 के लेफ्ट को। ठीक है, तो 5 के लेफ्ट में आ गई 1 हाइट। उसके बाद 5 अपना राइट कॉल चलाता है और राइट कॉल चलाने से आ जाता है ये 2 यहाँ पे स्टैक पे। फिर उसके बाद 2 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, स्टैक पे आ जाता है 7। 7 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है हर बार और स्टैक पे आ जाता है नल। नल बेस केस से रिटर्न कर देता है 0। 7 अपना राइट कॉल चलाता है यहाँ और फिर से नल ऐड होता है स्टैक पे, बेस केस से रिटर्न कर देता है 0। ये नल स्टैक से चला जाता है। 7 क्या करता है, अपना लेफ्ट प्लस राइट का मैक्स लेता है, लेफ्ट और राइट का, और उसमें खुद को 1 ऐड करके रिटर्न कर देता है 2 के लेफ्ट को। तो ये आ गई 2 की लेफ्ट की हाइट 1। तो अभी भी देख सकते हो आप, अभी भी सही हाइट आ रहे हैं। 5 की लेफ्ट की हाइट 1 ही है और 2 की लेफ्ट की हाइट भी 1 ही है। तो 2 अपना चलाता है राइट का कॉल, ऐड कर देता है 4 को। 4 क्या करता है, 4 अपना चलाता है लेफ्ट का कॉल नए फंक्शन में, रिकर्सिव फंक्शन में, और ऐड कर देता है नल को। नल से रिटर्न हो जाता है 0। 4 अपना राइट का कॉल चलाता है, नल को ऐड कर देता है स्टैक पे, नल से रिटर्न कर जाता है 0। फिर उसके बाद 4 क्या करता है, अपने आप को लेफ्ट और राइट का मैक्स लेता है जो कि 0 ही होता है, उसमें 1 ऐड कर देता है और रिटर्न कर देता है 2 के राइट को। अभी थोड़े अलग चीजें होने लगती है। इधर 2 क्या करता है, 2 देखता है, सॉरी ये 2 था क्या, तो ये 1 खुद को ऐड करता है, मतलब ये 1 था, ओके 4। फिर उसके बाद 2 क्या करता है, 2 इसमें से मैक्स लेता है जो कि है 1, और उसमें 1 खुद का ऐड कर देता है और रिटर्न कर देता है ये हाइट 5 को। तो ये आ गई 2। तो 5 की अभी क्या हो गई है, लेफ्ट हाइट है अभी
1 और राइट हाइट है 2, तो 5 क्या करता है, खुद इसमें से लेता है मैक्स जो कि है 1 और 2 का मैक्स जो कि है 2, और ये रिटर्न कर देता है 2 प्लस खुद का हाइट 1 3, तो ये 3 रिटर्न कर देता है 3 को। तो ऐसे होती है ये लेफ्ट हाइट कैलकुलेट। तो बस यही था गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया हो पूरा हमारा प्रोग्राम कैसे चल रहा है ड्राई रन से। और हमारी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर बार हम हाइट लेकर आते हैं और हर एक नोड के लिए हम हाइट मंगाते हैं और फिर हम करते हैं ट्रैवर्स हमारे लेफ्ट सब ट्री में या राइट सब ट्री में। तो हर बार ये हाइट मंगाने का कॉस्ट हो सकता है डीपेस्ट वाला O ऑफ H, और फिर ये जो रूट है उससे हम जाते हैं, तो एट आई गेस ये होगा इसका O ऑफ H इंटू नोड्स हम जितने प्रोसेस कर रहे हैं हमारे डिस्टेंस का LCA से। तो ये मोस्टली n हो सकता है एट वर्स्ट केस, तो ये HN हो सकता है। तो हमें अब मुझे ये आपको होमवर्क है, मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, और आई गेस इससे ज़्यादा तो नहीं होने वाली, पर आप मुझे बताइएगा कि क्या होती है। तो आज के लिए यही था गाइज, आई होप कि आपको ये पूरा प्रॉब्लम बहुत डेप्थ में पता चल गया हो और अंडरस्टैंडिंग भी आ चुकी हो। प्लीज़ 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 खुद से ये प्रॉब्लम ड्राई रन कीजिएगा, फिर खुद से लिख कर खुद से सबमिट कीजिएगा, और फिर कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने सबमिट किया है ये सम। तो बस आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग और कीप ड्राई रनिंग। बाय बाय।